हेलो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आपके अभी तक के सारे एग्जाम्स अच्छे गए होंगे। आई होप दैट फॉर यू ऑल। नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर योर इंटरमीडिएट ऑडिट पेपर? देखो बच्चों, आई एम श्योर जब आपने खुद से ऑडिट पढ़ा होगा आफ्टर द लेक्चर्स, आपको एटलीस्ट ये क्लैरिटी होगा कि हमारा चैप्टर वाइज वेटेज क्या था। एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमारे जो स्टैंडर्ड्स वाले चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का अप्रोक्सीमेट वेटेज 40 से 45 मार्क्स क्लियर तरीके से दिया हुआ है। उन चैप्टर्स के अलावा, दैट इज एसेस की जो हमारे पास लिस्ट है ना, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, एसेस के अलावा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 11, ये दोनों चैप्टर अप्रोक्सीमेटली एक 10 to 15 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। योर टू डेंजरस चैप्टर्स 5 एंड 9, इनका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 मार्क्स के लिए है। आपका ऑडिट रिपोर्ट जिसमें एसेस भी आते हैं, कारो भी आता है, 143 वाला सेक्शन भी आता है, उस चैप्टर का वेटेज भी लगभग 8 से 10 मार्क का है। तो वहां पर एक आध कारो का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे 3 या 4 मार्क के लिए, या मे बी 143 पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे अदर देन एसे, सो दैट विल बी 4 मार्क्स अगेन। देन देयर इज चैप्टर नंबर 3, जहां पर आपका ऐसे 315, 320, 330 तो है ही है, साथ साथ में डिजिटल ऑडिट एंड अदर मिसलिनियस टॉपिक्स है इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड, उसका भी टोटल वेटेज 8 से 10 मार्क का है। अब देखो, ये वेटेज आप सबको पता है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। मैंने एक ड्राफ्ट प्लान बनाया है, आप सबसे शेयर करता हूं, जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपका सिलेबस आइडियली कवर हो जाएगा। द मेजर चैलेंज इन ऑडिट इज फिनिशिंग द सिलेबस इन दीज लास्ट 1.5 days। थोड़ा आपको स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा। तो आज मेरे हिसाब से आपने आफ्टर योर एग्जाम्स हैव योर अर्ली डिनर एंड ऑल एंड देन गेट स्टार्टेड, शुरुआत करना चाहिए चैप्टर नंबर 1 के साथ में। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है, ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन क्या है, एंड लास्ट में एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में एसेज, एसएईज, एसआरईज, एसआरएस, उन सब का मतलब क्या है, वो वाला पार्ट चैप्टर 1 में खत्म करना चाहिए। साथ साथ में इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट नोटबुक में लिखा हुआ है, समरी बुक में भी लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी रेफर करो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 1 खत्म करने के बाद सीधा जाओ 2 के ऊपर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 300 ऐसे 300 उसके अंदर है। वेटेज क्लियरली 7 से 8 मार्क का है, मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटीड। पहला ऐसे जो पढ़ना है 300 वाला ही पढ़ना है। डिटेल में जो नोटबुक में लिखा है वो पढ़ो, समरी बुक वाला पार्ट पढ़ो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आपने लास्ट 1.5 डे में अगर रेगुलर बुक रेफर नहीं भी किया तो भी चलेगा, नोटबुक, समरी बुक आपने अच्छे से रेफर करना चाहिए। फिर सर चैप्टर नंबर 6 पे जाइएगा, दैट इज योर एसे 230। अगेन एक क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में देखने को मिलता है, 4 से 5 मार्क का वेटेज है, फटाफट से उड़ा दीजिएगा उसको आज के आज ही। देन एक चैलेंजिंग चैप्टर है चैप्टर नंबर 8। इसमें एटलीस्ट लेट्स से कारो अगर नहीं भी होता है तो सारे एसेज जो है 700, 701, 705, 706, ये चारों एसेज क्रिटिकल है। स्पेसिफिकली 701, 705, 706 यहां पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे इधर एमसीक्यू में एंड 1 or 2 4 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो। तो बढ़िया से इन स्टैंडर्ड्स को पढ़िए, समय मिलता है, लॉ पढ़ा हुआ होगा जल्दी, रिसेंटली 143 भी रिवाइज कर डालो। मेरे हिसाब से एटलीस्ट सबसेक्शन 3 वाला पार्ट तो छोड़ना मत, डिटेल में कवर कर लेना। कारो अगर अभी नहीं होता है तो लास्ट डे देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्लॉसेस, एटलीस्ट एसेज एंड सेक्शन को कवर कर लो। फिर सर ट्राई करो, थोड़ा स्ट्रेच करो, नींद आते रहेगा फिर भी चैप्टर 11 को थोड़ा पुश करने का ट्राई करो। एटलीस्ट इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस कौन कौन से हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लो। 210 आपको बहुत ही अच्छा ऐसे लगता है, एटलीस्ट वो खत्म कर दो। इतना कर पाए तो भी अच्छा है, थोड़ा पुश कर सकते हो तो मैं बोलूंगा 220 एसक्यूसी, दोनों इंटररिलेटेड हैं, दोनों सिमिलर टॉपिक जैसा ही लगता है। पहले 220 उठाओ, नोटबुक वाला समराइज पार्ट पढ़ो फटाफट से, फिर अपने समरी बुक में जाकर के चैप्टर नंबर 11 में 220 एसक्यूसी लिखा हुआ है वो उठा लो। आई एम श्योर योर 1 2 3 4 5 जो मेरा सीक्वेंस है, अगर 1 2 6 8 11 का ये आप खत्म कर लेते हैं आज, तो बहुत ही बढ़िया पोजीशन में कल आप रहेंगे। कल आप शुरुआत कीजिएगा, उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 के बाद डायरेक्टली सीधा 4th के अंदर। 4th में बहुत सारे एसेज है, आइडियली पहले आपने 500 खत्म करना चाहिए, 505 पे जाना चाहिए, उसके बाद सीधा जाना चाहिए 510 के ऊपर। उसके बाद में आपके हिसाब से इफ यू लाइक 520 530 आप उनको रेफर करें। अगर आपको लगता है 520 530 पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है, देन गो टू 501 610, इन स्टैंडर्ड्स को खत्म कर दें। ताकि मैं चाहता हूं पहले मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर ही जो स्टैंडर्ड वाले चैप्टर वो खत्म हो जाने चाहिए। तो
श्योर बिफोर लंच पीरियड में 4th एंड 7th ये 2 चैप्टर खत्म होने चाहिए। 7th बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा 4th को जितना टाइम देंगे उतना ही टाइम इसको भी डिवोट कीजिएगा, बिकॉज चैप्टर 7 का क्लियर वेटेज है 8 से 12 मार्क का, मतलब 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें पहले पढ़ना 560 ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट इवेंट वाला पार्ट, फिर पढ़ना 570 गोइंग कंसर्न, फिर पढ़ना 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन, और बाद में थोड़ा समय डिवोट करना ऑन 260, 265 एंड 450। इन स्टैंडर्ड्स में अगर दिक्कत आती है, मैंने आपको एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे भी वो रहेगा, मैं उसको वापस से पिन करके रखूंगा आपके लिए। एटलीस्ट वो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर स्टैंडर्ड में से बेयर मिनिमम आपने कवर करने चाहिए। दैट इज माय बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। देखो बच्चों, ये पेपर बहुत डिमांडिंग पेपर है, इसके लिए पूरा एफर्ट नेक्स्ट 1.5-2 डेज का जबरदस्त होना चाहिए। अगर आप एकदम अपने टोस पे रहेंगे, स्पीड से बढ़ते जाएंगे, लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर सर कल आपका सेकंड हाफ थोड़ा चैलेंजिंग होगा, वहां पे हमें 3 मेजर चैप्टर्स फोकस करना है। 2 चैप्टर पे पहले 5 एंड 9। 5 एंड 9 पे स्ट्रेटेजी फॉलो करो। नोटबुक के अंदर जो मैंने इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस मार्क करवा के दिए हैं, फटाफट से वो स्पेसिफिक क्वेश्चन खत्म कर लो। ट्रबल आ रहा है, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी लिस्ट बना करके दिया, वो रेफर कर लो। एसक्यूज रेफर करना, स्पेसिफिक क्वेश्चन रेफर करना बहुत जरूरी है 5 एंड 9 के अंदर। 5 एंड 9 सब रीड करने जाओगे खो जाओगे। सीधा सीधा मैंने जो मार्क करवा के दिया है आपके बुक के अंदर या समरी बुक के अंदर, वो बिंदास रेफर करो। एटलीस्ट उस वजह से आपको दोनों चैप्टर कवर हो जाएगा। ये चैप्टर्स आप नहीं छोड़ सकते हो, दोनों का वेटेज मिला के 20 से 22 मार्क का बनता है। फिर आता है बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट में थोड़ा शॉर्टकट लगा सकते हो, सिर्फ जो मैंने एक्सक्यूज लिख करके दिए उतना एटलीस्ट आपने कवर करके कल सो जाना चाहिए। इतना अगर आप कल कवर कर लेते हो तो परसों सिर्फ आपके पास में एक ही चैप्टर रहेगा मेजर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। उसमें 315 आपको मैंने घोट के पिला के रखा है। बेसिक मीनिंग आपको आता है, ऑडिटर्स कॉन्सेप्ट आपको आता है, फटाफट उड़ाइएगा। 315 के बाद में सीधा मैं बोलूंगा डिजिटल ऑडिट रिलेटेड मैंने कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन मार्क करवाए थे, जो हमारा यूनिट नंबर 2 है इस चैप्टर का, वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाद में समय मिले तो 320, 330 को रेफर करना, नहीं मिले तो इट्स ओके, बेसिक रीड करके छोड़ सकते हो, पर 315 एंड डिजिटल ऑडिट वाला पार्ट कंपल्सरी आपने कवर करना चाहिए। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवाए थे, लाइक टूल्स टू रिव्यू इंटरनल कंट्रोल एंड ऑल, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट आपको दिया है। अगर आप वो सिंसियरली फॉलो करो, कुछ और दिमाग ना लगाओ, इट्स मोर देन सफिशिएंट। बच्चों, यू हैव सच लिमिटेड टाइम एंड सच अ ह्यूज सिलेबस टू कवर, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग एल्स। मैं सिंसियरली आपको रेकमेंड करूंगा, प्लीज आप मेरे भी या कोई भी रिवीजन सेशंस इस टाइम पे देखने का ट्राई ना करें। ऑडिट सिलेबस इतना वास्ट होता है, सिर्फ रिवीजन सेशन देख करके आखिरी 1.5 दिन में प्रिपरेशन बहुत चैलेंजिंग है अकॉर्डिंग टू मी। आई वुड सिंसियरली रिकमेंड सेल्फ स्टडी। ये वीडियो को भी एक बार देखें, इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर लें और आगे बढ़ें। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। फिर सर आपको ब्रॉडर पता होगा 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एमसीक्यू, कुछ अलग से प्रैक्टिस करने का ट्राई मत करो, जितने प्रैक्टिस किए हुए काफी है। सिलेबस ढंग से पढ़ोगे, एमसीक्यू ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर लोगे। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दीस 1.5 days। यू डोंट हैव टाइम टू फिनिश द सिलेबस, फॉरगेट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम। फिर सर थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 2 टाइप के होते हैं। एक डायरेक्ट एसक्यू, मतलब सर वो सीधा पूछेगा कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, डायरेक्टली वहां पे 5 पॉइंट लिखने का, बात खत्म, उधर दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। बट कुछ वो थियरी केस स्टडी बेस्ड सिचुएशन बना के बोलेगा, इस एंगेजमेंट के अंदर आपने ऐसा काम करना चाहिए था क्या, आपको ऐसा इवेंट मिला होगा तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए। होते डायरेक्ट क्वेश्चन ही है वो, पर थोड़ा केस स्टडी के अंदर घुमा फिरा के उनको प्रेजेंट किया जाता है। उन क्वेश्चंस के लिए आपका, अगर आपने मेरा सीक्वेंस फॉलो किया, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग फॉलो किया, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग मैं 4 पॉइंट में लिखूंगा तो ही मार्क्स मिलेगा, तो 2 पॉइंट में लिख, 4 पॉइंट में लिख, 3 पैराग्राफ में लिख, आंसर सही से लिख, सही आंसर लिख, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट का कोई वैल्यू नहीं है ऑडिट के पेपर के अंदर, सिंपल सा बात है, कंटेंट बराबर होना चाहिए। सो इफ यू कीप इन माइंड दीज एस्पेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू मी यू शैल डू वेल। वन इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सेल्फ डाउट आएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। इन अ थियरी पेपर लाइक ऑडिट इट इज वेरी कॉमन टू फील शिट, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है। इट इज ओके। ये सोचो ही मत कि जो मुझे याद नहीं आ रहा है वही एग्जाम में आएगा। व्हाई आर यू बीइंग सो नेगेटिव? डू योर हार्ड वर्क। नेक्स्ट 1.5 डे में आप जितना कर सकते हो उतना करते जाओ। डू नॉट थिंक अबाउट व्हाट यू हैव डन अर्लियर और व्हाट यू हैव नॉट डन अर्लियर, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है बेटा। चुपचाप ढंग से पढ़ाई करो, 1.5 दिन एग्जाम लेने के लिए जाओ। मेरे हिसाब से अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करके पेपर लिखने जाते हो, एमसीक्यू में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिस
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 70 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 50-55 मार्क्स में आपको कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। बस थोड़ा पेशेंस रखना, पहले 45 मिनट्स में एमसीक्यू खत्म करने का ट्राई करना, एंड फिर अच्छा 2 घंटे के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको पसंद है वो खत्म करना। एक और चीज, पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है उसके अंदर ही डिसाइड कर लेना कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। डू नॉट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम, लेटर ऑन इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज। डोंट लीव एनी एमसीक्यू एट द इनिशियल फेज की लास्ट में टाइम मिलेगा तो लिखूंगा, अभी जो लगता है तुक्का लगा देना चाहिए एमसीक्यू में। इफ यू डोंट नो द आंसर, तुक्का लगा के आगे बढ़ो। डोंट लीव एमसीक्यू एज अ ब्लैंक, खत्म कर देना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरे हिसाब से ऑडिट के लिए आपका प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होगा। एक लास्ट में 2 मिनट में शॉर्ट चीज में एसएमई बता देता हूं ताकि आपको इसके बाद में आते ही फर्स्ट डे एसएमई पढ़ना चाहिए। मैं जिस सीक्वेंस में आपको क्लास में पढ़ाता हूं वही सेम सीक्वेंस अगर फॉलो करेंगे एसएम में तो बेस्ट होगा। एसएम फर्स्ट डे ट्राई करो, चैप्टर 1, 4, 3 खत्म हो ही जाना चाहिए ऑडिट के पेपर आने के बाद में। बेस्ट होगा अगर आप चैप्टर 2 भी उड़ा सकते हो, 5 छोड़ के 1, 3, 4, 2 खत्म हो जाने चाहिए आपके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना करके दी है। एसएम में अगर आप उतना भी बेर मिनिमम करके जाएंगे तब भी आपका पेपर काफी प्रिडिक्टेबल होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठो, फटाफट 2-3 घंटे में चैप्टर 5 खत्म करो, एंड देन start your fight with your financial management subject. So I'm sure आप अच्छा करेंगे. I wish you all the very best from my side. That's all. Hope you guys do well, and do meet us when your results are out. Thank you guys. Good luck. Bye bye.